जब हमारा टूटता है दांत, then टूथ फेरीज कम हमारे दांत ले जाती है और हमको मनी देती है. That's why Alamia made tooth fairies too. सलाम अलैकुम सर. वालेकुम सर, कैसे हो? अस्सलाम. अल्लाह का शुक्र यार. एक ब्राजीलियन ब्लैक कॉफी. ठीक है सर. थैंक यू जी. नया बॉय है, हाँ सर. ये ट्रेन कर रहे हैं उसको. हाँ सर. थैंक यू सर. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक. जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को आइडिया है कि मैं पिछले 22 साल से अपना काम कर रहा हूँ. कॉलेज से निकलने के फौरन बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था. आई स्टार्टेड अ फैशन मैगजीन, आई स्टार्टेड अ फैशन ब्रांड, देन आई स्टार्टेड माय एडवर्टाइजिंग एजेंसी. सो मैंने सारी जिंदगी अपना काम किया. द पॉइंट इज कि 2018 में मेरा जो 18 साल का बिजनेस था वो जब क्रैश किया तो उस टाइम पे एक जर्नल आपको यही फीलिंग आती है कि समथिंग वेंट रॉन्ग और कोई गड़बड़ हो गई, किसी की गलती थी, आपकी गलती थी, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी. बट बाद में जब आप फ्यूचर में जाते हैं और पास्ट में देखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि किसी की गलती नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. बिकॉज मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर 2018 का सो कॉल्ड क्राइसिस ना आता तो मैं जो अब इस वक्त बिजनेस कर रहा हूँ, फूड का बिजनेस, जो जाजू पाकिस्तान मेरी जो कंपनी है, हम एप्पल साइडर विनेगर मैन्युफैक्चर करते हैं, ये इतना बड़ा और इतना अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कि अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस 2018 का ना आता तो मैं ये वाला बिजनेस कभी स्टार्ट ना करता. लेकिन ये उस टाइम पे रियलाइज नहीं हो रहा था. उस टाइम पे ऐसे लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, इस क्राइसिस में से कैसे निकलेंगे. लेकिन अब देखा जाए तो अगर वो सब कुछ ना होता तो जो इस वक्त हो रहा है वो ना होता. तो समटाइम्स आप जब क्राइसिस को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे एक ये सजा है, ये एक तकलीफ है. लेकिन फ्यूचर में जाके जब आप उस क्राइसिस को पास्ट में रिविजिट करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. दिसंबर का एंड है और एक हॉलिडे मूड चल रहा है. काम बहुत ज़्यादा नहीं है, हर बंदा ज़रा रिलैक्स्ड है, इजी है. क्लाइंट्स भी, वेंडर्स भी, टीम्स भी, और एवरीबडी इज़ वेटिंग कि नया साल आए तो दोबारा नया जज्बा, नई एक्साइटमेंट. सो आई थिंक इसको फाइट करने से बेहतर है कि इसको एंजॉय करें, थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा रेस्ट लें, ताकि नया साल स्टार्ट हो तो दोबारा नए जज्बे से स्टार्ट किया जाए. अस्सलाम वालेकुम. आप ठीक है?
शुक्रिया इंशाल्लाह। हॉलीडे मूड तो चल रहा है, लेकिन मेरे लिए डेली काम है, वीडियो एडिट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। 2 लीटर नमक वाला पानी हर रोज पीना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। थोड़ी सी क्वांटिटी नमक की कुछ नहीं कहती, आपकी हाइड्रेशन के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप सादा पानी पीते रहेंगे, वो सादा पानी निकलना भी है। जब आप वॉशरूम जाएंगे, एवरी टाइम यू पी, बहुत सारे मिनरल्स और नमकियात आपके जिस्म से खारिज हो जाएंगी और वो रिप्लेनिश नहीं होती। सो इसलिए सादा पानी पीने की बजाय 1 लीटर के अंदर 1 टीस्पून नमक की डाल के, वो कोई भी नमक हो सकता है, व्हाइट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट, एनी सॉल्ट विल डू, लेकिन सादा पानी मत पिए। उससे आप ज्यादा डिहाइड्रेट होंगे। बिकॉज इतना सादा पानी पी के जब वो निकलेगा तो वो साथ में नमकियात और मिनरल्स को भी साथ में निकाल देगा। सो हमेशा जब भी पानी पिए, थोड़ा सा नमक ऐड करके पिए। दिन में कम से कम 1 लीटर और ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर, 2 लीटर से ज्यादा पानी पीने की भी जरूरत नहीं है। सो ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड एंड ऑलवेज ड्रिंक सॉल्ट वाटर। काम खत्म, लेट्स गो होम एंड मीट द फैमिली। जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है। ये हम मुंह से तो कहते हैं, लेकिन इस पे यकीन नहीं करते। और ये यकीन मुझे 2018 के बाद पक्का हो गया। बिकॉज उस टाइम पे वो डिजास्टर ऐसा डिजास्टर था कि जहां पे लगता था कि ये कोई गलती है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ये अल्लाह की तरफ से सजा है, ये मेरी कोई खामी है, कोई गलती है। लेकिन उसके बाद 5 साल जब आप आगे गए तो फिर पता लगा कि यार ये तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी और इसमें अल्लाह की मसलियत थी। और ये बाद में ऑब्वियसली समझ आई। मैं इस चीज को हमेशा इस तरह से जस्टिफाई करता हूँ कि मेरे लिए कुछ चीजें जो मेरे दिमाग में चलती हैं, उनमें से एक चीज ये है कि हमने हमेशा से ये सुना है और पढ़ा है कि अल्लाह आपको 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सो मैं कई दफा इस चीज को बहुत लिटरल लेने की कोशिश करता हूँ कि मेरी माँ को मेरे से बहुत प्यार है और मैं ऐसा क्या कर लूंगा कि मेरी माँ मुझे कहे कि जी तू मेरी औलाद ही नहीं है या मैं तेरी माँ नहीं हूँ। सो माओं का प्यार ऐसा है कि जहां पे आप कुछ भी कर ले, औलाद जो मर्जी कर ले, माँ ने उसको माफ कर देना है मोस्ट ऑफ द केसेस। और हम ये सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, यकीन रखते हैं इस बात पे कि अल्लाह को 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार है। तो हम ऐसा क्या कर लेंगे कि अल्लाह हमें सजा देने पे उतर आएगा? तो मैं तो इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि अल्लाह हमें किसी तरीके से भी सजा देना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारे लिए कोई बुरा करना चाहता है। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे मुझे लगता है कि सिचुएशन खराब है, मुश्किल है, परेशानी है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इसके अंदर अल्लाह की कोई मसलहत होगी, कोई बेहतरी होगी, जो कि प्रोबेबली 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद मैं रियलाइज करूंगा कि वो मसलहत क्या थी। तो ये इस सारी सिचुएशन में से जो मैंने ये सीखा है वो यही है कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है, आपके बिजनेस में नुकसान होता है, कोई रिलेशनशिप आपकी खत्म हो जाती है, परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह की मसलियत पे भरोसा रखें। बिकॉज इन द एंड इट विल ऑल टर्न आउट टू बी ग्रेट। My name is Elena Yasser Singh.